जी वियर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू वाले पराठे। देख लें, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। जी वियर्स, ये मैदा है, इसे मैंने अच्छी तरह से गूंद कर इसकी डो बना के मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दी है। और इसके साथ ये देखें हरे मसाले में लिया है और 5 से 6 अदद ये देखें मैंने क्रश करके रखी हुई हैं हरी मिर्चें। और ये देखें आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, बिल्कुल मैंने मैशी कर लिए हैं, बिल्कुल लिक्विड से हल्का सा। ये देखें अच्छी तरह मैंने इनको मैश कर लिया आलूओं को बॉईल करके। हल्का सा नमक, ये आप नोट कर लें। ये यहाँ पर मैंने रखा हुआ है 2 टेबल स्पून भर के मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है, क्योंकि मैंने जब पोटैटो बॉईल किए थे तो उसमें भी मैंने नमक ऐड किया था। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है भर के। इसके साथ ये 1 से 1.5 चम्मच की के करीब ये अनारदाना है, ये आप ले लें। और ये हाफ टेबल स्पून ये है कौंची, ये आप ले लीजिएगा। और 1.5 टेबल स्पून मैंने ये चाट मसाला लिया है, ये आप ले लें। और हरे मसाले में ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये 7 से 8 अदद मैंने क्रश कर ली हैं ग्रीन चिली, और ये 1 गट्ठी तकरीबन हरे धनिए की है। अब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आलूओं में ऐड करती जाऊंगी। ये आप देख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा भी मैं बचा लेती हूँ, टेस्ट कर लूँगी। अगर मुझे लगा नमक कम है तो फिर मैं ऐड कर लूँगी। ये चाट मसाला ऐड कर दिया। और ये देखें 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये कुटा हुआ ज़ीरा लिया था, ये ऐड कर दिया है। और ये अनारदाना है, ये ऐड कर दूँगी। ये हाफ टेबल स्पून भर के हाफ टेबल स्पून मैंने ये ले ली थी कलौंजी, ये ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही ये देखें हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये ऐड कर दूँगी। पेस्ट नहीं, सॉरी, ये मैंने नाइफ से क्रश करके रखी है, ये ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही ये हरे धनिया की तकरीबन पूरी 1 गट्ठी है, ये मैंने चॉप कर ली है, ये ऐड कर देंगे। हरा धनिया तो जितना भी ऐड करो माशाल्लाह इसमें पराठों में बहुत ही अच्छा खूबसूरत भी लगता है और टेस्टी भी लगता है, और मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आपको इसका बैटर दिखाऊँ। जी वियर्स, देखिए मैंने अच्छी तरह से ये पूरा सा इसका बैटर ये तैयार कर लिया है, मिक्सिंग कर ली है अच्छी तरह। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं पराठे बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वियर्स, मैं एक छोटा साइज़ में पेड़ा बना लूँगी। आपको जितने रिक्वायर्ड हों, आप जितने साइज़ में पेड़े पराठे के बनाते हों, आप उस हिसाब से ही लीजिएगा। मैं ज़रा नॉर्मल से ही लेती हूँ, छोटे ही अच्छे लगते हैं। अब हम इसे एक नॉर्मली सी रोटी बेल। जी वियर्स, देखें इसमें मैं हल्का सा ये कुकिंग ऑयल लगा लूँगी, सिर्फ हल्का सा लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने वो जो बैटर आलूओं को तैयार किया था वो अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, पूरा फैला दूंगी। इसको ले लेंगे। जी देखिए मैंने अच्छी तरह से पूरे से मैंने जो रोटी बेली थी इसके ऊपर मैंने ये फैला दिया है अच्छी तरह। अब इसको हम रोल कर दें। साइड से वही सिंपल ही सा कट लगा लेंगे। और देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे किया, यहाँ से आपने हल्का सा ऐसे कर देना अंदर की तरफ, फिर इसे राउंड घुमा लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए ऐसे घुमा कर फिर आपने ऐसे पेड़ा पकड़ के इसको, ये देखिए अब इसमें ये बैटर नज़र आ रहा है ना, अगर ऐसे में इसको इसका मुख ठप दूंगी ना तो फिर ये जो है ना बैटर निकलेगा बाहर। इसको हल्का सा ऐसे हम करेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे इसको। और फिर जो है ना आप यहाँ से भी हल्का सा हम बंद करेंगे, देखिए बंद करके फिर हमने इसका कर देना है
क्लॉज, मुँह को ठप देना है, यानी कि मुँह को ठप देना है हमने इसका। और फिर जो इसे हल्का सा हम फिर मैदे में करेंगे हल्का सा डस्ट। फिर थोड़ी देर के लिए आप इस तरह पेड़ा बना के इसको 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट दें, जब तक दूसरा पेड़ा बनाएं। और फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, फिर आपको बेलने में आसानी होगी। ऐसे मैं और भी पेड़े बना लूँ। जी व्यूअर्स देखें, इससे मैंने रेस्ट दे दिया है और भी पेड़े मैंने बना के कुछ रख लिए हैं, ताकि वो भी जब तक मैं इसका काम तमाम करूँ तो वो भी जो है ना रेडी हो जाए। अब ये देखें, आपने बिल्कुल इस पर प्रेशर नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर हमने बैटर डाला हुआ है। अगर प्रेशर देंगे तो फिर ये बैटर बाहर आ जाएगा। बिल्कुल आपने स्लोली इसको रोलिंग करनी है इसकी। अगर प्रेशर हुआ तो फिर बैटर बाहर आएगा और फिर आपको परेशानी होगी। तो आपने बड़े ही ख्याल से, प्यार से, बड़े ही सॉफ्ट हैंड से इस आलू के पेड़े के साथ बिहेव करना है। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह से अब ये रोलिंग हो गया है। अब मैं इसे पैन के उसके ऊपर डालूंगी, तवे के ऊपर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी व्यूअर्स देखें, मैंने इसके ऊपर जब हल्का सा ये नीचे से कुक हो गया, फिर मैंने हल्का हल्का सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, लगा दिया ना। अब मैं इसको पलटूंगी। कितना खूबसूरत सा हमारा क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो गया। मसाला है तो खाने में मजा। सॉरी ये नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए सेहत है तो खाने में है मजा, है ना भाई। सेहत है तो फिर ही है ना खाने में मजा। अगर किसी को क्या कहते हैं उसका इशू होगा, बीपी का इशू होगा, शुगर का इशू होगा, हार्ट का इशू होगा, तो फिर वो बंदा परहेज ही खाएगा बेचारा। बस इस सेहत को देखिए, ये हमारा खूबसूरत सा जो आलू का पराठा है ना, वो तवे के ऊपर पहुंच गया। अभी इसकी साइडों पर हल्का हल्का सा मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। तैयार रेडी होने वाला है। बस हल्का सा इसको, तो हमारी तरफ तो गैस का ही बड़ा इशू रहता है कि फ्लेम इतना स्लो होता है कि टाइम इतना लग जाता है कुकिंग करते हुए। ये पराठा मैं उतार कर फिर आपको और भी मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप भी जाएं अपने किचन में और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जिंदगी रही, सांसों ने की वफा, तो मिलेंगे आपके एक